नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एचआर क्लासरूम में। दोस्तों, आशा करते हैं आप बहुत ही बेहतर होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। दोस्तों, UPSSC के एग्ज़ाम आपके द्वारा से शुरू होने वाले हैं। ठीक है, आप बढ़िया से तैयारी कीजिए और परीक्षा में सफल होइए। चलिए, लास्ट क्लास में हमने उत्तर प्रदेश स्पेशल के अंतर्गत घटना चक्र की हम एक सीरीज़ कर रहे हैं। इसमें उत्तर प्रदेश विशेष के प्रश्न दिए हुए हैं जो कि आपके प्रीवियस परीक्षाओं में आए हुए हैं। तो इसमें हमने 63 क्वेश्चन तक हम कर चुके थे। आज हम 64 क्वेश्चन से शुरुआत करने वाले हैं। मित्रों, अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप चैनल के सपोर्ट के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, ताकि हम इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव लेक्चर आपके लिए लाते रहें। चलिए शुरू करते हैं, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। आपका 64 क्वेश्चन से उत्तर प्रदेश के प्रथम ऊर्जा शिक्षा पार्क की स्थापना प्रस्तावित है। कहाँ पर? आगरा में, इलाहाबाद में, कानपुर में या लखनऊ में। 2002 का क्वेश्चन है ये, है ना। उस समय ये शायद करंट अफेयर में आया हुआ क्वेश्चन होगा। तो अब तो वो प्रथम ऊर्जा शिक्षा पार्क की स्थापना हो चुकी होगी। कहाँ पर है ये? आपका इलाहाबाद में। ठीक है, इसे अब क्या कहते हैं? इसे अब कहते हैं प्रयागराज। ठीक है, प्रयागराज कहते हैं। अगला प्रश्न है 65। निम्नलिखित में से किसमें विज्ञान नगरी अवस्थित है? कानपुर में, इलाहाबाद में, लखनऊ में या नोएडा में। तो इसमें सही विकल्प है आपका विकल्प सी, लखनऊ में विज्ञान नगरी अवस्थित है ना। राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद, नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय की एक स्वायत्तशासी संस्था है। ठीक है, यह परिषद 27 विज्ञान केंद्रों और विज्ञान संग्रहालयों का पूरे देश में संचालन करती है। चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं 66। निम्न में से एक नॉन CSIR संस्थान को जो लखनऊ यूपी में स्थित है पहचानिए। कौन सा है? IISR, NBRI, CMAP या ITRC। तो इसमें सही विकल्प है, देखिए IISR। क्या है? IISR। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगरकेन एंड रिसर्च। IISR का मतलब क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगरकेन रिसर्च। ठीक है, तो ये लखनऊ में हमारा स्थित है ना, है ना। हमारा कौन सा विकल्प है? पहला विकल्प सही है। ठीक है, अच्छा IISR ये किसके अधीन काम करता है? ये ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इसके अंतर्गत काम करता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका 67। क्या कहता है? केंद्रीय औषधीय एवं सुगंधित पौधों का अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चित्रकूट में, सहारनपुर में, कानपुर में या लखनऊ में। तो इसका सही विकल्प है आपका डी, केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित पौधों का अनुसंधान संस्थान स्थित है आपका लखनऊ में। कहाँ पर है? लखनऊ में। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं 68। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ रक्षा अनुसंधान संस्थान अवस्थित है लखनऊ में, मेरठ में, अयोध्या में या मथुरा में। तो ये स्थित है कहाँ पर? ये स्थित है आपका मथुरा में। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ रक्षा अनुसंधान मथुरा में स्थित है। ठीक है, यह उत्तर प्रदेश में अपनी तरह का पहला एवं देश का चौथा संस्थान है ना। भारत का कौन सा है? ये चौथा। और यूपी का कौन सा है? ये प्रथम, फर्स्ट। ठीक है, और भारत का कौन सा है? चौथा। अगला प्रश्न है 69। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान स्थित है बहराइच, रांची, झांसी या पटना। तो भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान स्थित है कहाँ पर? आपका झांसी में स्थित है। इंडियन ग्रास लैंड एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आया हुआ है। दोस्तों, अगला प्रश्न है आपके सामने 70। केंद्रीय ग्लास एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान स्थित है आगरा में, कानपुर में, फिरोजाबाद में या खुर्जा में। तो ये स्थित है कहाँ पर? खुर्जा में, है ना। खुर्जा उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? ये बुलंदशहर के अंतर्गत आता है, एक कस्बा है ना। यहाँ पर केंद्रीय ग्लास एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान है ना। तो इसका आंसर है आपका डी, खुर्जा। 71वां उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान काउंसिल अवस्थित है
मेरठ, कानपुर, लखनऊ या शाहजहाँपुर? तो ये स्थित है कहाँ पर? आपका विकल्प डी, शाहजहाँपुर में। ठीक है, उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान जो काउंसिल है वो कहाँ पर है? आपका शाहजहाँपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है आपका 72। उत्तर प्रदेश में आलू का अनुसंधान केंद्र किस जिले में स्थित है? फर्रुखाबाद, मेरठ, कानपुर या इलाहाबाद? तो उत्तर प्रदेश में आलू का अनुसंधान केंद्र स्थित है आपका मेरठ जिले में। किस जिले में? मेरठ जिले में। ठीक है। अच्छा, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ये आपका स्थित है शिमला में। शिमला हिमाचल प्रदेश में। ठीक है। इसके 7 क्षेत्रीय अनुसंधान स्टेशन हैं, है ना। कुफरी में है एक मोदीपुरम में है, एक जालंधर में है, एक ग्वालियर में है, एक पटना में है, एक शिलोंग में है, एक ऊटी में है। ठीक है। और ये मोदीपुरम, ये वाला मेरठ वाला ना, यही मोदीपुरम में है। मोदीपुरम मेरठ में। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या आपके सामने है 73। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद स्थित है मेरठ में, बुलंदशहर में या लखनऊ में या गोरखपुर में? तो उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद आपका स्थित है कहाँ पर? आपका लखनऊ में। यूपी काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च कहाँ स्थित है? आपका लखनऊ में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला प्रश्न है दोस्तों 74। बताइए इसका आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? लखनऊ, मेरठ, गोरखपुर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका उत्तर है आपका लखनऊ। ये प्रीवियस क्वेश्चन भी यही क्वेश्चन था। क्या है इसका? लखनऊ। अगला है आपका उत्तर प्रश्न है आपका 75। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद स्थित है कानपुर में, गाजियाबाद में, इलाहाबाद में या लखनऊ में? ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। इसका उत्तर है क्या? आपका लखनऊ। 76। भारतीय वनस्पति शोध संस्थान कहाँ स्थित है? कानपुर में, धामपुर में, रामपुर में या लखनऊ में? तो ये स्थित है कहाँ पर? लखनऊ में। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, है ना, देश की एक राष्ट्रीय प्रयोगशाला है। ठीक है। यहाँ पर प्रयोग करे जाते हैं, है ना। और यह जो संस्थान है वो राष्ट्रीय वनस्पति विज्ञान उद्यान के रूप में राज्य सरकार के अंतर्गत था पहले। ठीक है। यानी भारतीय वनस्पति शोध संस्थान कहाँ स्थित है? आपका लखनऊ में स्थित है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपका इसमें पूछ रहा है निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है। अब ये देखिए IIVR, है ना, इस तरह से शॉर्ट फॉर्म में दे रखे हैं। ठीक है। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, है ना, ये कहाँ पर है हमारा? ये कहाँ पर है हमारा? ये हमारा है वाराणसी में। ये लखनऊ वेजिटेबल रिसर्च वाला यानी सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ है हमारा? ये हमारा वाराणसी। ठीक है, वाराणसी में है, लखनऊ में नहीं है। तो हमारा यही सुमेलित नहीं है। अच्छा, पल्स रिसर्च सेंटर कहाँ पर है? पल्स मतलब दाल, है ना, दाल का कहाँ पर है? कानपुर में। बिल्कुल सही है। ठीक है। IVRI एविएशन, ये कहाँ पर है हमारा? ये है हमारा इज्जतनगर में। और फॉर्डर वाला कहाँ पर है ना, जो चारागाह वाला है, चारागाह संस्थान है हमारा, वो कहाँ है हमारा? झांसी में। ये भी हमारा सही है। शॉर्ट फॉर्म में दे रखा है ना, तो शॉर्ट फॉर्म में भी आप लोग बड़ा ध्यान से इसको समझना। ठीक है। चलिए एक बार मैं लिख देता हूँ क्या कहते हैं, है ना। ये है दलहन अनुसंधान संस्थान, दलहन अनुसंधान संस्थान। ठीक है। और ये है आपका चारागाह। ठीक है। और ये है आपका सब्जी। ठीक है, मैंने सारे लिख दिए। ठीक है। अगला प्रश्न है आपके सामने, वही से आ गया, वेजिटेबल आ गया, पल्स आ गया, है ना, शुगर केन आ गया। ठीक है। तो वही आ गए लौट फिर के। ठीक है। तो इसमें हमें मिलान करना है ना। फसलों के भारतीय संस्थान है और कहाँ स्थित है ये हमें मिलान करना है। तो हम डायरेक्ट मिलान करेंगे। ठीक है। तो IIVR, है ना, ये कहाँ है हमारा? वाराणसी में। ये है हमारा वाराणसी में क्या है? भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान। ये है सब्जी, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? वाराणसी में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च। IIPR, है ना, ये है आपका दलहन। ये कहाँ पर है? आपका कानपुर, दलहन। ठीक है। IISR, ये है हमारा कहाँ पर? लखनऊ में। ठीक है। IISR, ये गन्ना। ठीक है। IIHR,
IIHR, ये हमारा बागवानी, हॉर्टिकल्चर है ना, ये हमारा बागवानी, ये हमारा बेंगलुरु में, कहाँ पर है, बेंगलुरु में। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला प्रश्न करते हैं। तो मैंने मिलान सही कर दिए हैं, ठीक है, आप चेक कर लेना। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान स्थित है? आगरा में, कानपुर में, लखनऊ में या वाराणसी में? तो यही क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले किया था। तो हमारा सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ये स्थित है हमारा वाराणसी में, बनारस में। अगला है, भारतीय सब्जी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? बनारस, वाराणसी, लखनऊ, मैसूर या बंगलुरु? तो ये स्थित है हमारा कहाँ पर? वाराणसी में। ठीक है, अगला है आपके सामने 81, भारतीय शाकभाजी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? कानपुर, नई दिल्ली, वाराणसी, इलाहाबाद? तो ये स्थित है, शाकभाजी या सब्जी वही है, ये है वाराणसी में। कानपुर में क्या है? कानपुर में है दाल, दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है हमारा? कानपुर में है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके सामने दोस्तों, लौट फिर के वही क्वेश्चन, भारतीय शाक भाजी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? अब बताइए कहाँ स्थित है, कितना इजी सवाल है, ये 5 बार आ चुका है, कितना इंपोर्टेंट सवाल है। ये कहाँ स्थित है हमारा? ये वाराणसी में स्थित है। दोस्तों आपके सामने है प्रश्न संख्या एक आपका 83। क्या कह रहा है भैया? एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर अवस्थित है? खतौली, बलरामपुर, बुलंदशहर या नजीबाबाद? तो इसका बहुत मतलब डिस्प्यूटेड आंसर है ना। देखिए पहले क्या था, एशिया की पूछ रहा है, ठीक है। पहले क्या था कि खतौली एशिया की सबसे बड़ी मिल हुआ करता था, ठीक है, खतौली सबसे बड़ी मिल हुआ करता था। लेकिन अब चीनी मिल का उत्पादन उत्तर प्रदेश में 5वें क्रम पर है ना। तो उत्तर प्रदेश की जो शीर्ष 2010 और 11 की जो मिलें थीं वो थी आपकी कौन थी? एक तो बजाज हिंदुस्तान लिमिटेड गोला थी, है ना, बजाज हिंदुस्तान लिमिटेड, ये थी सबसे बड़ी, ये वाली मिल थी। तो पहले खतौली हुआ करती, लेकिन अब कोई नहीं है ना। तो इसका मैं डिस्प्यूटेड आंसर मानता हूँ, ठीक है। अगला है आपका 84, बजाज हिंदुस्तान लिमिटेड एवं उत्तर प्रदेश सरकार के मध्य 22/4/2010 को एक MOU पर हस्ताक्षर के अनुसार बजाज हिंदुस्तान लिमिटेड 90 मेगावाट की तापीय इकाई अपनी 5 चीनी मिलों में से प्रत्येक में लगाएगा। वह चीनी मिलें स्थित हैं, पहला विकल्प महाराजगंज, सुल्तानपुर, बलरामपुर, आजमगढ़ और बरेली में, या दूसरा या तीसरा या चौथा। तो इसका सही विकल्प है आपका क्या? सी, है ना, पीलीभीत, शाहजहाँपुर, बलरामपुर, गोंडा हुआ खीरी, ठीक है। 2010 में एक MOU साइन हुआ था बजाज हिंदुस्तान लिमिटेड कोयला पर, है ना, कोयला कंपनी थी बजाज की, उससे हुआ था। तो उसने कहा था कि हम 5 चीनी मिलें लगाएंगे, कहाँ पर? पीलीभीत, बलरामपुर और गोंडा, खीरी और शाहजहाँपुर में, ठीक है। तो ये करंट का क्वेश्चन होगा उस टाइम का। 85, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी अब बनाता है या प्रदान करता है डीजल इंजन या बिजली के इंजन, डीजल एवं बिजली दोनों के इंजन, या फिर डीजल इंजन एवं बिजली आपूर्ति। तो इसमें आपका विकल्प है सी, है ना, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी अब डीजल इंजन और बिजली इंजन दोनों ही बनाता है, ठीक है, दोनों इंजन बनाता है। दोस्तों आज 85 क्वेश्चन तक ही थे, है ना, करीब 20-25 क्वेश्चन आपको मिल गए होंगे, है ना दोस्तों। तो काफ़ी मेहनत लगती है लेक्चर बनाने में, है ना। देखिए पूरा पसीने पसीने हो गए हैं, गर्मी का बहुत मौसम चल रहा है और आपके लिए बहुत प्रयास करते हैं। तो प्लीज़ अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगता है तो चैनल के सपोर्ट के लिए लाइक से सब्सक्राइब कीजिए, है ना। कोई समझ में चीज़ नहीं आती है या कुछ चाहिए आपको तो आप कमेंट कीजिए, है ना। अगर अच्छा लगता है तब भी कमेंट कीजिए, और अगर कोई शिकायत है तब भी आप कमेंट कीजिए। कमेंट करेंगे तभी हमें पता चलेगा, ठीक है दोस्तों। तो ठीक है, फिर अभी मैं यहाँ पर हिंदी और GS भी शुरू करूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं कल किसी और नए इन्फॉर्मेटिव लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।